हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार सक्सेस ट्रिकी पर। आशा है आप सभी साथी स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान एलडीसी की जो परीक्षा होने वाली है 2024 की, उसके बारे में। तो साथियों, आपको उसकी सिलेक्शन के लिए तैयारी किस प्रकार से करनी है, तो हम इस वीडियो में उन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं जिससे आपको सिलेक्शन के लिए रणनीति मिलेगी। आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से एग्जाम हॉल में बैठना है, कितना आपको पढ़ना है, किन किन बुक से पढ़ना है, ये सभी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि साथियों आप नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, मैंने इसमें आपके लिए कुछ पॉइंट्स बनाई हैं। इन पॉइंट्स को आपको समझना है और उनका एनालिसिस करना है। तो साथियों, इसमें सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है साथियों की सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए कि सिलेबस कंप्लीट। जी हाँ साथियों, आप एलडीसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको आपका सिलेबस, जी हाँ साथियों, आपके एग्जाम के 2 माह पहले आपको सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब साथियों, आप सोचते होंगे सिलेबस इतना बड़ा है, या साथियों सिलेबस बड़ा भी है लेकिन पढ़ना आपको है। आपको कंप्लीट सिलेबस करना है, सही से पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में आपको पता है साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जीके, ये वाले सभी पार्ट आपको पढ़ने हैं। और साथियों, इस बार जो एलडीसी की परीक्षा है वो सीईटी के, जी हाँ साथियों, जिन्होंने सीईटी कंप्लीट किए उन वही विद्यार्थी एग्जाम दे पाएंगे जिनके अच्छे मार्क्स बनेंगे, जिनका 15 गुना में सिलेक्शन होगा। तो यह आपने सिलेबस तो पढ़ा हुआ है, क्योंकि सीईटी में सभी तरह का सिलेबस आता है। जी हाँ साथियों, तो आपको सिलेबस को कवर करना है। सबसे पहले आपका कंप्लीट सिलेबस यानी एक एक टॉपिक आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं साथियों अगले बिंदु पर। इसमें अगला बिंदु आता है साथियों आपका वीक पॉइंट। जी हाँ साथियों, आपने सीईटी की तैयारी करके एग्जाम दिया होगा या किसी तरह से एग्जाम दिया होगा, यानी आपने पढ़ा तो हुआ है। जो एलडीसी का सिलेबस है वो सीईटी के सिलेबस से मैच करता है, यानी जो सीईटी के सिलेबस में एलडीसी का सिलेबस भी कवर हो जाता है। बाकी कुछ टॉपिक्स ही अलग आपको देखने को मिलते हैं। जी हाँ साथियों, कुछ टॉपिक्स ही जो आपको है जो अलग देखने को मिलते हैं। तो इसमें से आपने तैयारी की होगी तो आपको लगा होगा कि अभी आपको प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा लगता होगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। जी हाँ साथियों, जो वीक टॉपिक है, जो भी आपका वीक टॉपिक है साथियों, आपको उससे 0 लेवल से पढ़ना है। 0 लेवल से का मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, यानी आपको उसका पूरा बेसिक कंप्लीट करना है। जितना भी उसका बेसिक है, बेसिक चीज़ें पढ़ना है, उसके बाद उसको आगे पढ़ना है। यानी सिलेबस में कंप्लीट करने में आपका एक भी वीक पॉइंट नहीं होना चाहिए, आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। यकीनन कुछ चीज़ें कठिन होती है, लेकिन जो उसमें कठिन वाली चीज़ों में भी कुछ पॉइंट ईजी होते हैं, तो वो वाले आपके कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ साथियों, और मैं आपको बता दूं सीईटी, जी हाँ साथियों, इस बार सीईटी के अनुसार सिलेक्शन होना है। तो विद्यार्थियों का अभी भी डाउट में बने हुए हैं कि हमारा सीईटी के अकॉर्डिंग 15 गुना में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम एलडीसी का एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो साथियों, सीईटी के आधार पर तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन साथियों, जिन भी साथियों के नंबर, जी हाँ दोस्तों, जिन भी साथियों के नंबर 170 प्लस है, जी हाँ साथियों, जिन भी साथियों के नंबर 170 प्लस है, उनको तैयारी में जुट जाना चाहिए। उनको देर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि साथियों सीईटी का जो अभी पैटर्न है, अभी आपने देखा होगा जूनियर अकाउंटेंट में ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी था उसमें 154 प्लस। जी हाँ साथियों, सभी कैटेगरी की एससी एसटी अदर कैटेगरी में 1 नंबर या 2 नंबर का अंतर आपको देखने को मिला था। लेकिन 154 प्लस मार्क्स वाले सभी साथियों का उसमें चयन हुआ था, तो उन्होंने एग्जाम दे पाए थे। लेकिन जो सीईटी 12th लेवल वाली है उसका अभी तक 15 गुना की ऐसा कौन सा भी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें लिस्ट जारी की गई हो। यकीनन पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी हुई थी उसमें जिले वाइज जारी किया गया था। जी हाँ साथियों, जिले वाइज जारी किया गया था, तो उसके आधार पर हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो अकॉर्डिंग टू मी 170 प्लस वाले विद्यार्थी को तैयारी करना चाहिए, और जिनके साथियों 150 प्लस नंबर है तैयारी तो उनको भी करनी चाहिए, क्योंकि जो सीईटी अगस्त में होने वाला है और जो सितंबर आने वाला जो सीईटी एग्जाम होने वाला है साथियों, उसमें आपको पढ़ना तो है ही, और सिलेबस बहुत कुछ मैच करता है। तो आपको तैयारी तो करनी चाहिए, लेकिन आपको जो सिलेबस वगैरह या कोर्स वगैरह जो प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के वो नहीं लेने चाहिए, अगर स्पेशली आप एलडीसी के लिए ही जुड़ना चाहते हो।
और आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको अदर एग्जाम में इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आप सिलेबस या जो कोचिंग के कोर्स हैं साथियों वो भी ले सकते हो। जी हाँ साथियों, तो अपना टॉपिक क्या हुआ कि जो वीक टॉपिक है उनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बढ़ते हैं साथियों अगले। अपना अगला पॉइंट आता है साथियों ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ साथियों, ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको आपको सोल्व करना है। जी हाँ साथियों, जो भी एग्जाम हुए हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर है साथियों, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको अभी से ही देखने स्टार्ट कर देने हैं कि किस तरीके का एग्जाम आता है, कि एग्ज़ाम का किस तरीके से आता है, क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको किन क्वेश्चंस में दिक्कत महसूस होती है। जी हाँ साथियों, तो आपके जो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है एग्ज़ाम में, यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन जो एग्ज़ाम में छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है बच्चों को लगता है कि वहाँ एग्ज़ाम के बाद कि मैं इतना कर सकता था लेकिन उतना परफॉर्म नहीं कर पाया। जी हाँ साथियों, ये आप में से जितने भी वीडियो देखोगे विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी आने के बाद यही कहेंगे कि मुझे पेपर तो 80% से 90% आता था, लेकिन मैं उसमें अपना 100% नहीं दे पाया और मैं लगभग 70% या 65% पर ही रह गया। जी हाँ साथियों, तो आपको ऐसी वाली कमी को दूर करने के लिए जो ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सोल्व करना चाहिए। और जो अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए साथियों एलडीसी के अकॉर्डिंग वाले एग्जाम, साथियों एलडीसी के तरह वाले एग्जाम हुए हैं, तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर 2018 वाला एलडीसी का एग्जाम देखना चाहिए। जी हाँ साथियों, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइम पे 4 एग्जाम हुए थे 4 शिफ्ट में, तो वो वाले चारों एग्जाम आपके पास होने चाहिए। इसके बाद हाई कोर्ट एलडीसी जिसमें 2 एग्जाम हुए हैं साथियों, एक एग्जाम था जो पहले कैंसिल हो गया था, फिर उसके बाद रिटर्न करवाया गया था, वो वाला एग्जाम आपके पास होना चाहिए। सीईटी, जी हाँ साथियों, जो सीईटी के एग्जाम है उनमें सिलेबस आया था वो एग्जाम आपके पास होना चाहिए। यानी इन सभी एग्जाम का तो आपके पास होना ही चाहिए। इनका तो एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए, उसका टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन हल करना है, कुछ क्वेश्चंस किस तरीके से बने, बारीकी से आपको समझा हुआ होना चाहिए। जी हाँ साथियों, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको ये सभी क्वेश्चंस में इनमें से जो आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगते हैं या डिफ़िकल्ट टॉपिक लगते हैं किस तरीके से बन रहे हैं, तो उनको आपके पास शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लिख सकते हो। जी हाँ साथियों, शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लिख के उनको पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं साथियों अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है साथियों अपना जो अगला बिंदु है साथियों वो है MCQ प्रैक्टिस। जी हाँ साथियों, आपको डेली लगभग 50 MCQ क्वेश्चन लगाने हैं और इसके साथ आपको मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उनसे जुड़े रहना है। जो मैथ्स वाले विद्यार्थी हैं वो तो मैथ्स कर लेते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस बनाए रखनी है, क्योंकि आपको वहाँ एग्ज़ाम देना है, तो आपको वहाँ टाइम भी कम नहीं होना चाहिए, तो आपका जो समय सीमा है उसमें पेपर अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। तो आप 50 क्वेश्चन, जी हाँ साथियों, आप 50 क्वेश्चन डेली के MCQ प्रैक्टिस करनी है। सभी के नए नए क्वेश्चंस देखने हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखने हैं। बढ़ते हैं साथियों अगले पॉइंट पर। अपना अगला पॉइंट आता है साथियों सब्जेक्ट पर कमांड। जी हाँ साथियों, सब्जेक्ट पर कमांड का मतलब है यहाँ पर आपके जो साथियों इंग्लिश और जो हिंदी का सब्जेक्ट है साथियों, इसमें 150 क्वेश्चन इनके आएंगे और 150 क्वेश्चन साथियों आपके मैथ्स, साइंस, मैथ्स में साथियों आपके रीजनिंग के भी देखने को मिल जाते हैं कुछ क्वेश्चन, प्लस जीके। ये 3 सब्जेक्ट ये और 2 सब्जेक्ट ये। जी हाँ साथियों, इनमें जो जीके की बात चल रही है तो आपको जीके में ज़्यादा अधिक घुसना नहीं है। आपको जीके के जो प्रीवियस ईयर है वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं और टॉपिक्स को क्लियर करना है, क्योंकि जो जीके के क्वेश्चंस आएंगे साथियों 100% जीके के क्वेश्चंस कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाता है जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि जो जीके के क्वेश्चन है साथियों उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन, जी हाँ साथियों 3 से 4 क्वेश्चन नए तरीके के बनते हैं, बिल्कुल अलग से आते ही हैं एग्जाम में। जबकि 1-2 तो ऐसे रहते हैं साथियों जो कहीं से पता नहीं अलग अलग एग्जाम में अलग अलग नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसा होता है, लेकिन सब्जेक्ट में अगर आपको कमांड हो, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ हो, तो आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, यानी जीके पर ज़्यादा फोकस करने से पहले आपको इंग्लिश, हिंदी और जो बाकी सब्जेक्ट है उन पर फोकस कंप्लीट होना चाहिए। और जो साथी जिन पर जीके का पहले से पढ़ा हुआ है वो एक बार रिवाइज कर सकते हैं। बढ़ते हैं साथियों अगले पॉइंट पर। अपना अगला पॉइंट है एग्जाम के 1 माह पहले। जी हाँ साथियों, जब एग्जाम का 1 महीना रह जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपने जो पढ़ा है, जी हाँ साथियों, आपने जो पहले पढ़ा है
उसी को रिवाइज करना है, क्योंकि उसी में से आपका पेपर आएगा। आपको आपके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। जी हाँ साथियों, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि लास्ट में ये रहता है, आपके दिमाग में एक बात चलेगी जब आप एग्ज़ाम के उस वाली समय पर पहुंच जाओगे कि अब 1 महीना बाकी है कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, कि एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। यानी जो आपने पढ़ा है, आपका भरोसा उस पर से छूट कर जो आपने नहीं पढ़ा है उस चीज़ों पर भरोसा हो जाएगा कि वो वाला क्वेश्चन तो मुझे आना ही चाहिए था। साथियों, आपको पता है जो सिलेक्शन होता है वो जब भी कट ऑफ जाती है साथियों, वो 70 से 80% के बीच में ही आपकी कट ऑफ रहती है नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में। लेकिन विद्यार्थी क्या करते हैं, जो लास्ट में जो 20% बचता है उसके चक्कर में जो अपना 80% पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है उसके भूल के उस 20% पर भागते हैं। तो साथियों, आपको 20% की साइड ना जाके 80% जिसमें आपने लगन से पढ़ाई की है, बिल्कुल अच्छे से मेहनत की है, उस पर जुड़े रहना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है लास्ट एग्ज़ाम के 1 माह पहले। अगला आता है साथियों, अगला पॉइंट है अपना टेस्ट सीरीज। यहाँ साथियों, टेस्ट सीरीज क्या करनी है साथियों, आपको टेस्ट सीरीज अगर आप अभी कंटिन्यू करते हो तो आप अभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हो तो आप उस पर टेस्ट वगैरह दे सकते हो। लेकिन साथियों, जब आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि प्रिफरेंस करूँगा साथियों कि आपको ऑफलाइन, जी हाँ साथियों, ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज टेस्ट बुक आएगी उस पर आपको टेस्ट देने हैं। ऑफलाइन ही आपको टेस्टों की प्रैक्टिस करनी है पूरे 3 घंटे। टेस्ट इस तरीके से नहीं देना है कि आपने टेस्ट दे लिया उसके बाद कि मेरे मार्क्स इतने बन रहे हैं, उन पर वो वाली कि ठीक है इतने मार्क्स बन रहे हैं, आप उससे तसल्ली में आ जाओ, या आपके कम हो जाए तो कि नहीं नहीं मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ना चाहिए। आपको एनालिसिस करना है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। जी हाँ साथियों, आपको उस तरीके से एनालिसिस करना है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से गलत हुआ, मैं इसको किस तरीके से कर रहा था, किस तरीके से मैंने सोचा, वहाँ पर एग्जाम हॉल में मैं इस तरीके से नहीं सोच के इस तरीके से इसको सोचूंगा, तो वो वाली गलती वहाँ एग्जाम हॉल में नहीं दर्शानी है। जी हाँ साथियों, एग्जाम हॉल में वो आपको वो वाली गलती नहीं दर्शानी है। वो गलती है जो आपके यहाँ टेस्ट सीरीज के प्रैक्टिस के दौरान ही हो जानी चाहिए। और टेस्ट सीरीज भी साथियों इधर उधर की नहीं लगानी है, सिर्फ एक टेस्ट सीरीज लगानी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेपर हो। बाकी आपको MCQ प्रैक्टिस करते रहने हैं। आप MCQ की बुक ला सकते हो, जो प्रीवियस एग्जाम की जो बुक्स मिलती है उनको लेके आ सकते हो, उसी के आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसी अगर में अपना अगला टॉपिक आ जाता है साथियों, लास्ट में मैराथन क्लासेस से बचना। साथियों, ये आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए विद्यार्थी क्या करते हैं, जो उनकी लास्ट में सभी यूट्यूबर्स के द्वारा अलग अलग क्लासेज, फ्री क्लासेज चलाई जाती है, मैराथन क्लासेज की 250 क्वेश्चन की मैराथन क्लास लेके आते हैं, 300 क्वेश्चन की मैराथन क्लास लेके आते हैं। तो लास्ट में आपको उनसे बचना है। साथियों, ये सभी आपको आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा, यदि आप नए सिरे से तैयारी करते हैं तब भी, और यदि आप अनुभवी हो और आप तैयारी से जुड़े हुए हो तो आपने इन चीज़ों का सामना किया ही होगा। तो आपको मैराथन क्लासेस से बचना है, मैराथन क्लासेस को नहीं देखना है। यदि आपको, तो मैंने बताया कि आपका सिलेबस अच्छे से हो चुका है, आपने जो 80% है जिसका मैंने बताया था 20% और 80% का आपसे जिक्र किया था, अगर आपकी 80% पर अच्छी कमांड हो चुकी है, यानी आपका एग्जाम में उसमें से कि पढ़ के बस ये तो कंप्लीट ही है, इनमें से तो गलत होने की संभावना ही नहीं है, फिर आप मैराथन क्लासेज को जरूर देख सकते हो। लेकिन इससे भी अच्छा आप अगर टेस्ट सीरीज दोगे उस टाइम भी ऑफलाइन वाली, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। यानी मैराथन क्लासेस से बचना चाहिए, क्योंकि 2 या 5 क्वेश्चंस के देखने के चक्कर में अपन जो अपना सिलेबस पढ़ा है उसको नहीं देख पाते। 2 से 5 क्वेश्चन आपको लास्ट में जब भी मैराथन क्लासेज आएगी साथियों, आपको स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन दिखेंगे उनमें आपको 1 से 20 क्वेश्चन में से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो आपने पढ़े ही नहीं होंगे, यानी नए क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आपको लगता है कि हमने ये नहीं पढ़ा, यानी यही एग्जाम में आना है, इसलिए आप वहाँ पर पीछे हट जाते हो और उसको देखने लग जाते हो। तो आपको ये वाली गलती नहीं करनी है। तो मैराथन क्लासेस से भी आपको बचना है। बढ़ते हैं साथियों अगले पॉइंट पर। अपना अगला पॉइंट है साथियों, बुक्स कौन सी पढ़ें। साथियों, बुक्स कौन सी पढ़नी है, तो साथियों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बुक से समझने आता है, आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। मैं कोई सी भी बुक आपको यहाँ प्रिपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि बुक्स सभी अच्छी होती है साथियों, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा जो बुक्स लंबे समय से चली आ रही है, जो साथियों जो बुक्स लंबे समय से चली आ रही है उन पर अधिक विश्वास करें और उन बुक्स को परचेज करें। लंबे से चली आ रही है उनके नाम वाली बुक्स को परचेज करें और उनसे सिलेबस वगैरह कवर करें।
उस चीज़ से जुड़े। बाकी नई बहुत सारी मार्केट में बुक्स आने लगी है, तो आपको जो भी अच्छी लगे आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। बाकी आप नोट्स से भी पढ़ सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, बस आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो साथियों, मैं बुक्स आपको प्रिपेयर नहीं करूँगा, लेकिन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की बुक है उसको ज़रूर प्रिपेयर कर दूंगा। मैं आपको अगले वीडियो में इसके लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी एक बार आपको बता दूंगा। लेकिन फिर भी साथियों, आपको बुक्स आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही लेनी है, क्योंकि पढ़ना आपको है किस बुक में से आपको कितना मैटर समझ में आता है। कुछ बुक्स में काफ़ी डीप मैटर दे रखा है, कुछ में साथियों वन लाइनर की तरह दे रखा है, तो आपको जहाँ अच्छा समझ में आता है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें साथियों अपना लास्ट पॉइंट आ जाता है कि रणनीति आपकी अपनी होगी जो आपके लिए बेहतर होगी। साथियों, इतने सभी बिंदु मैंने बताए, ये आपके बेसिक से हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। लेकिन साथियों, रणनीति आपकी अपनी होनी चाहिए। रणनीति आपकी अपनी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप सेल्फ को खुद बेहतर जानते हो साथियों। तो आपको एग्ज़ाम आपको देना है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है वो आपको आनी चाहिए साथियों, किस तरीके से एग्ज़ाम देना है। कुछ विद्यार्थी रहते हैं जो एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन हल करते हैं, तो कि पहले वो जो नहीं क्वेश्चन आता उसको बाद में भरते हैं गोले में। कुछ विद्यार्थी रहते हैं जो साथ के साथ ही भर देते हैं। तो आपके लिए जो ज़्यादा बेहतर हो, आपका फ़ायदा जिसमें हो साथियों, आपको वही रणनीति अपनानी है। आपको मेहनत करनी है पूरे, लेकिन आपका जो सिलेबस है साथियों वो 2 माह पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ हो जाना चाहिए। और रणनीति आपकी अपनी रहेगी, सिलेक्शन आपका अपना होगा। आपकी रणनीति से ही आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ ये मार्गदर्शन के लिए वीडियो बनाई गई है कि आप एलडीसी की वैकेंसी के लिए जुड़ सकें और अपने सिलेबस को इस तरीके से ना कर सकें। क्योंकि साथियों, जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाता है तो उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उनको ऐसा लगता है कि मुझ में ये कमी थी, यानी मेरी ये कमी थी, तो मैं उसको अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में दूर करूँगा। लेकिन साथियों, जब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा तो उसमें दूसरी कमी रह जाती है। तो आपको ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है साथियों कि जितने भी इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं उन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, और इनमें से तो मिस्टेक करनी ही नहीं है। क्योंकि साथियों, अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ अलग अलग परिस्थितियाँ रहती है, सबकी रणनीति अलग होती है, सब पे पढ़ने का तरीका अलग होता है। कोई स्टूडेंट नाइट में पढ़ता है तो कोई स्टूडेंट दिन में पढ़ता है, तो उस अकॉर्डिंग सबका अपना अपना माइंड सेट रहता है। तो आपको अपनी रणनीति पर ध्यान देना है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। टेस्ट सीरीज की पहले से प्रैक्टिस हुई होनी चाहिए। आपका वहाँ टाइम नहीं कम पड़ना चाहिए, और लास्ट में मैराथन क्लासेस से बचना चाहिए। तो साथियों, ये थे आपके टॉप 10 पॉइंट जिनसे आपको एलडीसी फतेह करने में सफलता मिलेगी। जी हाँ साथियों, आप एलडीसी में सिलेक्शन ले पाओगे। ये साथियों अपने रिटन एग्ज़ाम की बात है। बाकी साथियों जो टाइपिंग वगैरह है उसकी बात बाद में करेंगे। तो साथियों, यदि चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके और आप हमसे जुड़ सकें, और अपने साथियों को भी शेयर करें।